Hello dear student, good afternoon. This video is for class 12 subject EVS. हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज आप लोगों को ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल वेस्ट कि किस तरह सॉलिड वेस्ट को हम डिस्पोज करेंगे उसकी ट्रीटमेंट को पढ़ने वाले हैं। इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले ही हम आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रीवियस वीडियो की ओर ले जाए तो प्रीवियस में हमने आप लोगों को पढ़ाया था इम्पैक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कि कैसे क्या क्या इम्पैक्ट थे ख़ासकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। वो सारे इम्पैक्ट आप लोगों को सॉलिड वेस्ट का बताया था आप लोगों को। होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा। इससे पहले हमने आप लोगों को सॉलिड वेस्ट का सारा सोर्स बताया था जिसमें हम आप लोगों को बायोमेडिकल थे, एग्रीकल्चर था, प्लांट साइड थे, इंडस्ट्रीज़ था, वो सारे सोर्सेज था ख़ासकर सॉलिड वेस्ट का कि कौन कौन सी जगह से। इंस्टीट्यूशन था एक मेन सोर्सेस, कमर्शियल एरिया था मेन सोर्सेस। सो वो सारे एरिया जहाँ से मेनली सॉलिड वेस्ट निकलते हैं हम उनकी मैनेजमेंट प्रोसेस देखेंगे आज थोड़ा बहुत कि किस तरह हम सॉलिड वेस्ट को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें हम आप लोगों को अपने सिलेबस के हिसाब से 3 दिया हुआ है आप लोगों को। एक सैनिटरी लैंडफिल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, दूसरा आप लोगों को कंपोस्टिंग है, इसके बाद आप लोगों को इंसिनरेशन दिया हुआ है। ये 3 प्रोसेस आपको टर्म को समझना है, इन 3 टर्म को कि किस तरह हम एक सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज या ट्रीट कर सकता है। ठीक है, लैंडफिल से पहले थोड़ा बहुत सैनिटरी लैंडफिल से 2 और टर्म को समझा देंगे ताकि आप लोगों को ईजी हो जाते हैं सैनिटरी लैंडफिल को समझना। ठीक है, सबसे पहले तो हम सॉलिड वेस्ट को ओपन डंप करते हैं। ठीक है, ओपन डंप का ये मतलब है कि हम जितने सारे घरों से वेस्ट निकलते हैं, इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलते हैं, इंस्टीट्यूशन से वेस्ट निकलते हैं, उन सारी चीज़ों को ले जाकर हम एक खुली जगह पे छोड़ देते हैं। ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया ना हो तो रेजिडेंशियल एरिया से निकाल कर हम एक ऐसे खुले एरिया पे ले जाकर उसको डंप कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लाइज, वो सारे फ्लाइज वहाँ जाकर उस चीज़ को डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओपन एरिया में डिकम्पोज ना होने के कारण वही फ्लाइज आके दूसरी चीज़ों पे बैठने के कारण वहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ फैल जाते हैं। तो ये हुआ एक मेन प्रॉब्लम ओपन डंपिंग का। दूसरा था खासकर मेनली ओपन डंपिंग में जब भी बारिश हो जाते हैं तो बारिश के कारण वो उस चीज़ को इरोड कर कर या स्वैप कर कर लाकर और कहीं जगह डंप कर देते हैं या कहीं जगह डिस्पोज कर देते हैं, जिससे खासकर बारिश के साथ वो सारे कचरा हमारे मेन स्ट्रीम्स में, पाउंड्स में, लेक्स में, रिवर्स में आ जाकर मिल जाते हैं, जिससे वो सारा रिवर कंटामिनेट हो जाते हैं। तो ये ओपन डंपिंग एक सही ट्रीटमेंट नहीं है, खासकर सही डिस्पोजल एरिया नहीं है सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करने का। इसका ये प्रॉब्लम था। दूसरे, इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए लैंडफिल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लैंडफिल वो हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जितने सारे रेजिडेंशियल एरिया हो या कमर्शियल एरिया हो या बहुत सारे जहाँ से सॉलिड वेस्ट निकलता हो, चलो हम ये बोलें कि जहाँ से भी सॉलिड वेस्ट निकलता हो उन सारे सॉलिड वेस्ट को ले जाकर एक ऐसे नो मेनलैंड एरिया में ले जाकर डंप कर देते हैं और उसके ऊपर थोड़ा बहुत मिट्टी डाल देते हैं। ठीक है, उस मिट्टी के नीचे सारे सॉलिड वेस्ट को ले जाकर जमा कर देते हैं। जमा करने के बाद वो उसके ऊपर बहुत सारे मिट्टी डाल देते हैं ताकि वो बाहर ना आ जाए, फ्लाइज आराम से जाकर उसके ऊपर ना बैठे। लेकिन इसका भी बड़ा मेन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ हमने लैंडफिल किया, जिस एरिया में हमने लैंडफिल किया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्रस्ट है आप लोगों का, अर्थ क्रस्ट है, बिल्कुल ही पतला होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम खोद कर इसमें लैंडफिल बना दिया, डिस्पोज कर दिया, इसके ऊपर हमने मिट्टी डाल दिया। प्रॉब्लम ये है कि ये जो डिस्पोजल जितने सारे सॉलिड वेस्ट को हमने डिस्पोज किया अर्थ क्रस्ट के अंदर, अब बारिश आने पे अर्थ क्रस्ट पे तो रेनफॉल हमेशा रहेगा, प्रेसिपिटेशन, इसके ऊपर रिवर भी रहेगा, तो ये सारा पानी, कुछ परसेंट ऑफ पानी जो है वो क्या हो जाता है कि ज़मीन के नीचे चला जाता है। वो सारे सॉलिड वेस्ट जिनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल हो, वो सारे केमिकल को लेकर प्यूरिफाई हो जाएंगे, जहाँ अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वहाँ तक पहुँच जाएंगे इसके सारे केमिकल्स। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है आप लोगों को सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज करने का लैंडफिल एरिया में। ये प्रॉब्लम होता है कि उसके सारे केमिकल्स चलो बाहर तो नहीं निकला, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर तक वो सारे केमिकल्स आके मिल जाता है और सबसे ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है लैंडफिल्स। फिर
मैनेजमेंट प्रोसेस ने ये समझा कि नहीं, लैंडफिल भी एक सही तरीका नहीं है, तो हम क्यों ना कर रही हैं इसकी सैनिटरी लैंडफिल। ठीक है, तो सैनिटरी लैंडफिल एक सही तरीके का मैनेजमेंट था, जिससे ख़ासकर आसानी से भी हो जाते थे, इतने महंगे भी नहीं है, चीप है, इफ़ेक्टिव है, सिंपल है। तो सैनिटरी लैंडफिल में क्या करते हैं, सेम प्रोसेस लैंडफिल का करते हैं, जहाँ पे खड्डे खोद कर उस खड्डे में आप लोगों को सारे, खासकर क्या बोलते हैं उसको, जितने सारे सॉलिड वेस्ट है उसको ले जाकर वहीं पे डाल देते हैं। डालने के बाद, लेकिन इससे पहले जो ही सॉलिड वेस्ट को डालने से पहले इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर, डिफरेंट टाइप ऑफ शीट्स, जो आसानी से वहाँ से जितने सारे केमिकल्स लिक्विड की शक्ल में नीचे ग्राउंड वाटर तक पहुँच जाएगा, उसको प्यूरिफाई और उसको उसी जगह रोकने का काम करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडिग्रेडेबल शीट्स लगाते हैं, उसके अंदर अलग अलग मैनेजमेंट की शीट लगाते हैं, जिससे वो पूरी तरह उन सारे केमिकल्स को वहीं पर रोक देते हैं और वो ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुंच पाता। सो सैनिटरी लैंडफिल एक लेवल और कम्पैक्ट और चीप, सिंपल और इफ़ेक्टिव प्रोसेस था, जो आसानी से लगा सकते हैं। इसका जो डीप ट्रेंच है वो 3 से लेकर 5 मीटर की गहराई तक भी खोद सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास सैनिटरी लैंडफिल। अब हमारे पास है इंसिनरेशन। ठीक है, इंसिनरेशन और कंपोस्टिंग, जिसको हम आप लोगों को नेक्स्ट टर्म में ज़रूर समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।